नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। उत्तराखंड जो परीक्षाओं रिवीजन क्लास चल रही थी, हमारी प्रैक्टिस जो वर्कबुक आई है उसका जो भाग तीसरा है आज। जिसने 2 भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हुआ है और चैनल में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उत्तराखंड स्पेशल करके, वहाँ से भी आप देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन से देखने से पहले जो मैं पिछली वीडियो में जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन था उसका आंसर बता देता हूँ आपको। वो था कि उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक विकासखंड किस जिले में है उत्तराखंड में, वो है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें करेक्ट आंसर था। और आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है। 4 जिले दिए गए हैं, इसमें बताना कि किस जनपद में तहसीलों की संख्या जो है वो समान है। अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, इन सभी जनपदों में जो है वो तहसीलों की संख्या समान है। और कितनी है तहसीलों की संख्या, वो है 12 तहसीलों की संख्या है, जो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी में समान है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। जब नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है वो 1916 से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। 4 कथन दिए गए हैं और इनमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा कथन है, यह देश के उच्च न्यायालय की स्थापना के क्रम में 20वां है। और तीसरा है, इसकी 2 अन्य पीठ भी है। चौथा है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित मिलाकर टोटल न्यायाधीश की संख्या हो जाएगी 11। तो जो हमारा 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है, जो तीसरा है वो रॉन्ग है। तो हमारा आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं लगती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किसकी सीमा नैनीताल से नहीं लगती वो बताना है। उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, इन सब की तो लगती है और बागेश्वर की नहीं लगती। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांतिक दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ वो हुआ देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगा था। वो लगा था 46 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष में, उनका जो चुनाव होता है वो संविधान के अनुच्छेद 178 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन इस प्रणाली में नहीं है। 4 वो दिए गए हैं जिसमें जिला पंचायत स्तर आता है, ग्राम पंचायत भी आता है, क्षेत्र पंचायत भी आता है और मंडल स्तर का कोई उल्लेख नहीं है, ये नहीं है। इसका आंसर बन जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। अगर कोई ग्राम सभा नई घोषित होती है तो उसका अधिकार केवल राज्य सरकार को है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायाधीशों तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है। वो है 127 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लोकायुक्त के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं और बताना कि कौन सा कथन हमारा जो है इसमें सही है। पहला कथन है, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा में 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। दूसरा कथन है, राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता। तीसरा है, मंत्री तथा विधायक इसकी जांच की दायरे में आते हैं। और चौथा है, आईएएस स्तर के अधिकारी जांच की सीमा से बाहर रखे गया है। ये जो मुख्यमंत्री है वो भी लोकायुक्त की जांच की सीमा में आता है।
ताकि ये गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं आता लिखा है। और ऑप्शन जो चौथा है इसमें भी लिखा है कि IAS के अधिकारी भी जांच की सीमा में से बाहर रखे गए हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी इसके जांच की सीमा में आते हैं। तो हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। जो एक और तीसरा है वो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला पंचायत के बारे में 4 कथन दिए गए हैं और बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। दूसरा है, इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। तीसरा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है। चौथा है, संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1, 2 और 4। 1, 2 और जो 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा। जो तीसरा है ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होके ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है वो जिला पंचायत के सदस्य जो चुने जाते हैं उनके ही द्वारा जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है? उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति SHE रज्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। जो राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंशियल का गठन निम्नलिखित में से किससे मिलाकर किया गया? जो कुमाऊं प्रोविंशियल का गठन है वो ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं को मिलाकर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब एक और गठन संस्थाएं दी गई है, दूसरी ओर उनका गठन वर्ष दिया गया है। बताना ये कौन सा हमारा सत्य है। तो जो हमारा कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद कब बनी थी? वो बनी थी 1916 में। दूसरा है पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद बना था 1938 में। तीसरा है उत्तराखंड यूथ काउंसिल, उत्तराखंड यूथ काउंसिल बना था 1976 में। और अंतिम है उत्तराखंड उत्थान परिषद जो कि बना था 1988 में शोभन सिंह जीना के द्वारा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा को स्पर्श करता है? नेपाल से और यूपी से दोनों से सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो है US नगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? जो पर्वतीय विकास परिषद का गठन है वो 1968 में किया गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रुद्रपुर जिला जो है, रुद्रपुर किस जिले का मुख्यालय का है? किस जिले का मुख्यालय है रुद्रपुर में? ये कह रहा है वो है US नगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा उसका कारण के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक कथन और दूसरा कारण दिया गया है, बताना कि कौन सा सही है। कारण ये है, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं की उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कारण है, मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। ये महिलाओं के उत्थान के लिए कारण तो है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एकमात्र के कारण ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए सही परंतु आर गलत। जिसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कथन
ए सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित उसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करता? वो हिमाचल से सीमा साझा करता है देहरादून, और यूपी से भी करता है। जो हरियाणा और सिक्किम है इनसे सीमा साझा नहीं करता, तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी और डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और पंचायती राज के संदर्भ में बताना है। पहला है, यह क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। दूसरा है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। तीसरा है, क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। चौथा है, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य का पदेन सदस्य नहीं होता। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1 और 2 जो है वो करेक्ट हैं, और 3 और चौथा जो है वो रॉन्ग है। 1 और 2 ही मात्र सही हैं। जो उनका आंसर बनेगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? जो अंतिम सरकार बनी थी उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्री की संख्या कितनी थी? 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? जो निर्दलीय विधायक थे वो थे हमारे 3 विधायक निर्दलीय थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? जो उच्च न्यायालय का निर्माण है वो कराया गया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया वो आया 9 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलोनी किस योगदान के लिए चर्चित है? वह है उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगी। कोर्ट वाले क्वेश्चन जैसे कि आपको बताइए क्योंकि SSSC पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन। उत्तराखंड पुलिस में आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, कनिष्ठ सहायक में तो मिलेंगे, और जितने भी वनडे एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली मिलेंगे। और आपको बताइए परीक्षा वाली जो बुक है वो ऑथेंटिक बुक भी मानी जाती है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।